अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, लेकिन सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर हमलों के और धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, शिकायत भी आ रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी और JUI मरकज़ में तो इत्तेहादी बने हुए हैं, इमरान खान को हटाकर हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन सिंध में एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन बने हुए हैं। इस वक्त JUI के जो तर्जुमान हैं, JUI चीख रही है कि पीपल्स पार्टी धांधली करवा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी ने JUI के कारकुनों पर हमले भी किए हैं। तस्वीर, वीडियोज़, क्लिप्स जो हैं वो भी JUI की जानिब से भेजे जा रहे हैं मुसलसल, और मुख्तलिफ इलाकों में JUI के तर्जुमान के बकौल के मैदान जंग बने हुए हैं। पोलिंग स्टेशंस जो हैं एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक कोई शिकायत JUI के कारकुनों के हवाले से अभी तक हमारे पास नहीं आई। पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल या बिलावल हाउस की जानिब से कोई शिकायत नहीं आई कि JUI ने कोई धांधली की या JUI के कारकुनों ने हमला किया, लेकिन JUI की तरफ से ये शिकायत आ रही है। तर्जुमान JUI असलम गौरी और अल्लामा राशिद ममून सुमरो ये मुसलसल चीख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी धांधली करा रही है। कहाँ कहाँ धांधली की जा रही है और ओवरऑल इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ वार्ड्स में पोलिंग पोस्टपोन भी कर दी है, मुलतवी भी कर दी है, क्योंकि बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के नाम वहाँ पर गलत लिखे गए थे, तो इसलिए वो पोलिंग पोस्टपोन की गई है। उसकी अनाउंसमेंट बाद में होगी। राशिद ममून सुमरो साहब क्या कहते हैं, तर्जुमान JUI क्या कहते हैं, इनका मौक़िफ़ भी आपके साथ शेयर करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि कौन कौन सी पोलिंग स्टेशंस, कौन कौन से अज़ला में, कौन कौन से शहरों में JUI को शिकायत है कि धांधली की जा रही है। राशिद ममून सुमरो साहब कह रहे हैं कि धांधली और झगड़े और फायरिंग हमारे कारकुनों पे की जा रही है। कंधकोट, तंगवानी, पनवाकिल, जोनास, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने JUI के कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया है। अल्लामा राशिद ममून सुमरो का मौक़िफ़ ये आया है। हमारे मुतअद्दिद कारकुनान शदीद ज़ख्मी हैं। इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रही है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी अपना जो सरकारी मशीनरी है, वसाइल हैं, वो इस्तेमाल कर रही है अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़। JUI, एक बात मैं इस बात की तस्दीक करूँगा कि JUI सिंध जो है वहाँ पर इस बार जो उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं, पूरी सिंध में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का कोई मुखालिफ, कोई मद्दे मुकाबिल, कोई मुकाबला करने वाली पार्टी है तो वो JUI है। JUI से बड़ी पार्टी सिंध में कोई नहीं है पीपल्स पार्टी के बाद। तो न नून लीग, न कोई फंक्शनल लीग, न MQM, न PTI, कोई जमात नहीं है। JUI के उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में होते हैं। इवन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी JUI के उम्मीदवारों की मदद से ही बहुत सारे इलाकों में जीतते हैं। और लाड़काना का मिसाल ले लें, जमील सुमरो बिलावल भुट्टो जरदारी के PS हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, लेकिन जमील सुमरो भी हार गए थे, और जो वहाँ के जो इत्तेहाद का, शहरी इत्तेहाद का उम्मीदवार था, उसको JUI ने सपोर्ट किया तो वो जीत गए थे। अब्बासी साहब जो हैं, जुनेद अब्बासी गालिबन नाम है, सफदर अब्बासी के भतीजे हैं। इसी तरह मोहम्मद बख्श महर का घोटकी का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे भी JUI ने सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी को ने बड़ी मुश्किल से सीट निकाली थी। तो JUI का वोट बैंक है सिंध में। उम्मीदवार जीतने नहीं दिए जाते JUI के, वो अलग बात है। शिकारपुर की सीट जो है वो भी JUI की बड़ी मजबूत सीट है। तो JUI के बहुत सारे अज़ला में, बहुत सारे हलकों में अच्छा खासा वोट बैंक है और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने की पोजीशन में होती है। इसीलिए पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि JUI आगे आए, JUI हमारा सफाया करे या हमारा स्पेस जो है पीपल्स पार्टी का वो JUI ले ले। तो ये कार्रवाइयाँ तभी की जा रही हैं। आगे जी मैं बताऊं आपको कि
फौरी तौर पर तशद्दुद की कार्रवाइयों को रोका जाए। सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाकों पर पोलिंग स्टेशन पर बोगस वोट डाले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारे कारकुनों को वोट के हक़ से महरूम कर रही है। इसके अलावा जी यूनियन काउंसिल आबड़ी, तहसील कंबर, यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के लोगों का JUI के कारकुनों पर तशद्दुद की शिकायत आई है और पोलिंग स्टेशन पर धावा बोला जा रहा है। ये तर्जुमान JUI कह रहे हैं। गौसपुर, दुरानी, महर थाना के हद से पोलिंग अमला और JUI के एजेंट पीपल्स पार्टी के MPA आबिद सुंदरानी के जागीरानी डाकुओं की तरफ से अगवा और किए गए हैं और पुलिस तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पोलिंग स्टेशन प्राइमरी स्कूल जंगेजो 5 पनवाकिल सक्खर अमला बैलेट पेपर वाशरूम ले जाते हुए JUI के कारकुनान ने उनको पकड़ लिया और बंदे पुलिस के हवाले किए गए और पोलिंग बंद कर दी गई। ये शिकायत JUI कर रही है। खैरपुर की पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों का धावा, हवाई फायरिंग से भगदड़। अब देखें, वो कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता। पीपल्स पार्टी और JUI मरकज़ में एक दूसरे के इत्तेहादी बने हुए हैं, भाई बने हुए हैं और सिंध में एक दूसरे के शदीद मुखालिफ बने हुए हैं। सिंध में एक दूसरे के कारकुनों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। उबाड़ो ज़िला घोटकी JUI के एजेंट्स को ताहाल पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। यूनियन काउंसिल 12 जुनास पनवाकिल सक्खर में पीपल्स पार्टी के गुंडों के हाथों JUI के कारकुनान पर तशद्दुद, पुलिस तमाशाई और पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बना हुआ है। वार्ड नंबर 3 सिटी पनवाकिल सक्खर पुलिस पीपल्स पार्टी से ठप्पाबाजी के ख़िलाफ़ JUI के कारकुनों ने एहतजाज भी किया है। पीपल्स पार्टी के गुंडों का JUI ज़िला जैकबाबाद के अमीर डॉक्टर AG अंसारी पर कातलाना हमला। डॉक्टर AG अंसारी महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचाए। ये तर्जुमान JUI की शिकायत हैं और डॉक्टर अल्लामा राशिद महमूद सुमरो की। तो पोलिंग का बहरहाल अमल जारी है। ये जब पोलिंग होती है तो तब इस तरह के वाक़यात होते हैं, जब मद्दे मुकाबल 2 उम्मीदवार होंगे, चाहे वो सके भाई क्यों ना हो, तो सियासत में ये सब चलता है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक इसका किसी अमल का नोटिस, अभी जब मैं ये वीलाग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 4 बज चुके हैं, लेकिन कोई नोटिस अभी तक नहीं लिया गया। सिर्फ एक नोटिस लिया गया है कि उम्मीदवारों के नाम गलत छापे गए थे। तो सिंध के 14 अज़ला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का जो अमल है वो अभी जारी है। सिंध के 14 अज़ला में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग हो रही है। 5331 नशस्तें हैं, जिन पर 21,298 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। इलेक्शन कमीशन के ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन, और कहा गया है कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी बग़ैर किसी वक्फे के। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की 5331 नशस्तों पर 21,298 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। 946 नशस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब करार पा चुके हैं। 14 अज़ला में वोटर्स की कुल तादाद 1,14,92,680 है, जिनके लिए 2,95,00,000 बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। 14 अज़ला में 9,290 पोलिंग स्टेशंस और 29,970 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1985 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास और 3,448 को हसास करार दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 1,02,682 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला खिदमात अंजाम दे रहा है। सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास डिवीज़न के जिन 14 अज़ला में पोलिंग होगी उनमें जैकबाबाद, कंबर, शहदादकोट, शिकारपुर, लाड़काना, कशमोर, कंदकोट, घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, नुशर फ़ेरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगढ़, मीरपुर ख़ास, उमरकोट और थरपारकर के अज़ला शामिल हैं। अदाद शुमार के मुताबिक 887 यूनियन काउंसिलों और यूनियन कमेटियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की मुश्तरका 887 नशस्तों में से 135 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं।
इस तरह अब 752 नशस्तों पर 3190 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। ज़िला कौंसिल के 794 नशस्तों में से 107 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं और 687 नशस्तों के लिए 2604 उम्मीदवारों में इंतखाबी जंग हो रही है। यूनियन कमेटी और यूनियन कौंसिल के वार्ड्स कौंसलर्स की 3548 नशस्तों में से 622 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं, जबकि 2926 नशस्तों के लिए 9744 उम्मीदवारों में मुकाबला हो रहा है। टाउन कमेटियों के वार्ड्स कौंसिल के लिए 694 नशस्तों में से 68 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं और 626 पर 3325 उम्मीदवारों में मुकाबला हो रहा है। म्यूनसिपल कमेटियों के वार्ड्स कौंसिल के लिए 354 नशस्तों में से 14 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं, जबकि 340 नशस्तों पर 2435 उम्मीदवार जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। तो ये बहरहाल पोलिंग का अमल जारी है। 5 बजे तक पोलिंग होगी, उसके बाद रिज़ल्ट भी आएगा। तो JUI बहरहाल इस वक्त पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबल है और लड़ाई झगड़ा भी इसी का ही नतीजा है, क्योंकि अगर मुकाबला न होता तो फिर लड़ाई झगड़ा ही करने की ज़रूरत ही न पड़ती। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई इसको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि इसको हल्का फुल्का इलेक्शन कमीशन शायद समझ रहा होता है। लेकिन बहरहाल अभी तक इलेक्शन पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। शाम जो भी रिज़ल्ट होगा इस हवाले से अपडेट होगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।